हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आपका कैसा रहा होगा? ठीक है, आपने अच्छी तरह बनाया होगा, खूब सारी मिठाइयाँ भी खाई होंगी। ठीक है, और सारे मीठे के मीठे हो गए तरीके है ना। चलिए, तो अब कुछ ब्रेक लग गया था, त्यौहार आता है तब पढ़ाई से अपन दूर हो जाते हैं, और वो कुछ समय के लिए होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो, क्योंकि अब मंडे भी है और त्यौहार भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसलिए अब अपन जो पढ़ रहे थे, क्योंकि ज़्यादा गैप होने के बाद में चीज़ें अपन फिर याद जल्दी से नहीं कर पाते, है ना। ज़्यादा गैप होने का कारण यही होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अपना चैप्टर जो था वो सेकंड चैप्टर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये नाम है। हमने पोटेंशियल में कई चीज़ें पढ़ ली थी, एक्सिस पे निकाल लिया था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर ली थी, फिर अपन ने सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर ली थी, फिर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली थी, उसके बाद में अपन ने इक्वल पोटेंशियल समविभव पृष्ठ, उसकी भी अपन ने बात कर ली थी। प्रत्येक बिंदु पे जो विभवांतर है उसका जो मान है, दो विभव का अंतर, टू पोटेंशियल बिटवीन या टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर या जो इक्वल पोटेंशियल है या इक्वल क्या कह सकते हैं अपन, सरफेस पे पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम होती है हर प्रत्येक बिंदु पे या एवरी पॉइंट पे। तो एवरी पॉइंट पे अगर इक्वल होंगी तो दो पॉइंट का अगर अपन क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो जीरो मिलेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर वो पोटेंशियल अगर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो अपन अगर वर्क की बात करें तो उस पृष्ठ पे किया गया कार्य या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किया गया वर्क, वो भी क्या कहलाएगा अपना, जीरो कहलाता है। कुछ चीज़ें अपन ने समझी थी। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अपना समविभव पृष्ठ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये तीन जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, आगे अपना टॉपिक था, अगर अपन जो पोटेंशियल ड्यू टू ए स्पेयर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अपन देखो पॉइंट चार्ज की बात होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात होगी, अपन लेते हैं स्पेयर लेते हैं, स्पेयर पे कैसा काम करता है, कौन, पोटेंशियल। ठीक है, चलिए, तो आज का अपन जो टॉपिक अपना वो कि यही रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर। चलिए, तो बिना समय गवाए और त्योहार से आप लौट ही रहे हैं धीरे धीरे, अभी वही यादें चल रही हैं। चलिए, तो अपन आज क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, क्या पढ़ेंगे, स्फीयर। अब इस स्फीयर भी कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे कई बच्चों को पता है सर, फिर से वही बात, तो आगे आप इसको स्किप करके आगे वाले जो टॉपिक हैं उनको देख सकते हो ना। पर जिनको नहीं पता, जैसे स्फीयर की अगर अपन बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं सर, दो टाइप के, एक तो होलो होता है, होलो स्फीयर। ठीक है, एक क्या होता है, सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, अब ये भी कितने प्रकार के हैं होते हैं, दो दो प्रकार के, कौन कौन से, टू टू टाइप्स होते हैं इनके। एक तो क्या होता है कंडक्टिंग, क्या होता है कंडक्टिंग, क्या होता है कंडक्टिंग। एक क्या होता है नॉन कंडक्टिंग, और होता है कि नहीं होता। ऐसे अगर अपन सॉलिड स्फीयर की बात करें, ये भी टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो क्या होता है कंडक्टिंग, और दूसरा आप जानते हो कौन सा, नॉन कंडक्टिंग। इतनी बात समझ में आ गई। होलो का मतलब कई जगह इसको थिन सेल भी बोलते हैं, सेल को पता है ना आपको, जैसे खोखला होता है। ठीक है, सेल जैसे एक कैविटी आती है ना, एडवर्टाइजमेंट में आप देखा होगा, ठीक है, वो भी एक तरीके से खोखली आती है। थिन सेल वो भी एक तरीके से खोखला आता है। जैसे एक होलो स्फीयर है तो अंदर से तो एकदम वैक्यूम है, उसके इस पे अपन कह सकते हैं सरफेस, सरफेस पे ही क्या एक तरीके से काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो इसको कई जगह थिन सेल भी कहते हैं।
जैसे ये नॉन कंडक्टिंग कई जगह नॉन जो कंडक्टिंग है उसको जैसे कई जगह डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि डाइलेक्ट्रिक होता है क्या, यही होता है। दूसरा नाम इसको कई जगह जैसे इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर तो इसी का नाम होता है। ठीक है, इसको जैसे कई जगह मेटेलिक बोलते हैं कई जगह कंडक्टिंग को, तो घबराना नहीं, यही नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? मेटेलिक। और बात समझ में आई क्या? पहले अपने जो अंदर डर है उसको अपन खत्म करें। ठीक है, कई डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, कई क्या बोलते हैं इसको, इंसुलेटर भी कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? ऐसे ही अपन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, बात समझ में आ रही है? अब ये जो जो बात जो बताना है आपको इम्पोर्टेंट, अगर अपन तीनों की बात करें, इन तीनों की, तो इनमें सिर्फ एक ही केस लगता है। कौन सा सर? अगर अपन निकालें पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब जैसे अगर होलो में अगर आप देखते हो तो एक गेंद होती है जो अंदर से खाली होती है, तो उसमें जो चार्ज है उसके क्यों होंगे? सरफेस पे होंगे। तो इसमें तो आप जल्दी से समझ जाते हो बातें। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। पर जब ये क्या होता है, जब सॉलिड स्फीयर होता है, स्फीयर क्या है? जब सॉलिड है, और तब अगर अपन क्या करें, और सॉलिड स्फीयर में भी क्या है? कंडक्टिंग। याद रखना, अगर इसमें जब चार्ज की बात करें, जैसे अपने पास कोई सॉलिड कंडक्टिंग है और उसमें अपन बोल रहे हैं चार्ज लो भाई चार्ज लो, तो वो धीरे धीरे आते ही कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आने लग जाएगा। कहाँ पे आने लग जाएगा? सरफेस पे। कहाँ आने लग जाएगा? ऐसे सरफेस पे है, ये भी सॉलिड पर कंडक्टिंग है। ठीक है, तो इसमें भी जो चार्ज हैं वो कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। अगर आप इसको जैसे इमेजिन करना चाहते हो, जैसे अपनी क्या आती है, जैसे बाल्टी अपन सर्फ डालते हैं उसमें, है ना, कपड़े धोने के लिए, तो कुछ समय बाद देखना जितने भी जाग हैं वो सारे सरफेस पे आ जाते हैं, पानी के अंदर बहुत कम होते हैं। ठीक है, वो समझने के लिए है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक यही केस होता है नॉन कंडक्टिंग का, जिसमें जो चार्ज होता है, चार्ज या होल चार्ज, संपूर्ण चार्ज जो पूरे किस में फैल जाता है? वॉल्यूम में। ठीक है, इसलिए अपन इन तीनों को एक जगह पढ़ते हैं और इसको अलग से पढ़ते हैं। इसमें जो चार्ज है, चार्ज रिसाइड द सरफेस, कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पे। कहानी समझ में आई? स्फीयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर भी 2 टाइप्स के होते हैं अपने, सॉलिड भी। कौन कौन से? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ऐसे ही सॉलिड जो स्फीयर है वो भी 2 टाइप्स का होता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। होलो में तो आप डायरेक्ट हाँ अप्रोच लगने लग जाती है कि हाँ भाई ये वैक्यूम होता है, इसमें जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है क्योंकि अंदर से वैक्यूम होता है। पर अपना जो सॉलिड है उसमें समझने के लिए अपन ऐसे ध्यान रखेंगे, जो कंडक्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें अपन जब अब चार्ज देखेंगे, चार्ज जब देंगे कि लो भाई चार्ज लो, तो वो कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। और नॉन कंडक्टिंग में उसमें तो संपूर्ण जो अपना वॉल्यूम वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इतनी बात समझ में आई? कहानी समझ में आई क्या चल रहा है? चलिए, अब अपन केस 2 लेते हैं। एक तो कौन सा है? पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, किसमें? होलो में, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड और ब्रैकेट में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो आज अपन सिर्फ यही समझेंगे। कहानी समझ में आ गई? तो केस जो अगला है उसमें सेकंड है वो कल करेंगे। हो गई कहानी समाप्त? अब चलो इसको समझते हैं। अब इसमें अपन फर्स्ट लेंगे पहले आउटसाइड वाला। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा इसमें? आउटसाइड, जिसमें आर ग्रेटर देन कैपिटल। ये स्पेयर जो आर है ये सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, ध्यान रखोगे।
और ये जो कैपिटल आर है वो क्या है, एक अपन जो स्फीयर ले रहे हैं, जो सर्कुलर ले रहे हैं, उसकी क्या है, एक रेडियस है। ठीक है, कई बच्चे इनमें ही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है। ठीक है, चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो अपने पास है स्फीयर लेते हैं। ठीक है, तो इससे तो आप डाउट में आ जाओगे, इसको वैसे समझते हैं। चलो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया गोला। तो साफ हो गया। ठीक है, चलिए समझते हो। तो ये हो गया इसका कोई सेंटर पॉइंट। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। यहाँ पे अपन मान लेते हैं पॉइंट पी। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पॉइंट पी। क्या मान लेते हैं, पॉइंट पी। इसको इस साइड ले जाते हैं। चलो एक बार दोबारा बना लेते हैं इसको, अपने को परेशान नहीं होना है ना, आराम से कर लेंगे। चलिए इसको समझते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको, क्योंकि अपने को इनफाइनाइट पॉइंट लेना है ना, इसलिए मैं थोड़ी जगह बना रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो, नहीं तो सब कुछ बराबर है फिर। ठीक है, हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी, अपन रेडियस कितना मान रहे हैं, कैपिटल आर। क्या मान रहे हैं, कैपिटल आर। कितना मान रहे हैं, कैपिटल आर। इसको अपन हटा देते हैं, ये काम का है नहीं अब। ठीक है, ये कितना हो गया, कैपिटल आर। चलो कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं हट रहा। और पॉइंट अपन ले लेते हैं कोई पी। सेंटर से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर। मैं थोड़ा सा आपको ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक, ये कितनी है, स्मॉल आर। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। दो चीजें समझ में आ गई। अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो जो पॉइंट है वो दूर जाने लग जाएगा। अगर आप इस आर को बढ़ाओगे तो जो स्फीयर है वो इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि पोटेंशियल कैपिटल आर पे डिपेंड करता है कि स्मॉल आर पे। पहली बात, ठीक है, अपन किसके लिए कर रहे हैं, पहले आउटसाइड के लिए। स्फीयर आउटसाइड जो आर ग्रेटर देन। ठीक है, अब अपन जानते क्या है, एक फॉर्मूला, क्या नाम है सर उसका, हम पहले देखे हुए हैं। हाँ जी, आप पहले देखे हुए। एक सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा अपने पास एक फॉर्मूला है। हाँ सर ये तो देखा हुआ लग रहा है। हाँ ये यूज करना है। डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव इनफाइनाइट, सॉरी क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, अब अपन देखो अपने पास पोटेंशियल एक तो नहीं, डिफरेंस है तो दो चाहिए। ठीक है, तो अपन दूसरा कहाँ से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो अज्यूम करते हैं, तो उसका अपन क्या उठाएंगे, फायदा। पूरी दुनिया फायदा उठा रही है तो अपन क्यों उठाएंगे। ठीक है, तो अपन भी उठाएंगे फायदा। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने लिख लिख के समझा दी है कि पॉइंट अपन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक। और मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इनफाइनाइट टू पी, यहाँ पे मैं लिख लूँ ऐसा। ठीक है, तो डेल वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से पी तक, ई इंटू डी आर। और अपन स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में अपन ये देखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वी नो डेट। अरे जानते कि नहीं जानते, जानते हैं। क्या जानते हैं सर,
ऐसे लिखेंगे अपन, वी नो डैट क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आया था अपना, कितना था वो, E इज इक्वल टू के क्यू, कैपिटल क्यू ले लेते हैं अपन, और आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, आउटसाइड के लिए। बढ़े आगे, सर आपने चार्ज तो दिया ही नहीं, चलो चार्ज नहीं दिए तो चलो फिर चार्ज देते हैं, फिर तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये आ गया कहाँ पे, अपन सरफेस पे, क्योंकि तीन केस ले रहे हैं, तीनों में चार्ज कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे। बातें समझ में आ रही है? अब हुआ थोड़ा बहुत फील क्या हो रहा है? दिख रहा है अच्छा से डायग्राम? चलिए, ये एक 3D स्पेयर है। आप देख रहे हो कि सर ये एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, ये स्पेयर है कि पीछे का जो 3D है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया है, कितना था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन अपना अगला था। अपने पास फॉर्मूला है, क्या है, डेल वी। तो डेल वी जो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी पी माइनस वी इनफाइनाइट, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से पी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रख देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अब अपन क्या जानते हैं कि जो वी इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है, और इनफाइनाइट टू आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं अपन, और ये कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस 1 अपॉन आर। लिमिटेशन कहाँ तक है, लिमिट इनफाइनाइट टू आर है कि नहीं। तो वी पी पॉइंट पी पर पोटेंशियल, ऐसे भी समझ सकते हो आप। ठीक है, माइनस के क्यू। अभी तक तो ये फॉर्मूला आप ये इंटीग्रेशन सीख गए होंगे, लिमिट लगाना भी सीख गए होंगे। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, जो क्या हो जाएगा, जीरो। एंड वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू और 1 अपॉन आर, किसका है, माइनस का, तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो आपका पॉइंट पी पर क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, जो कि आउटसाइड है। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां से जो Vp है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R के है। तो यहां से अपन क्या समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अपन डिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कहां से, सेंटर से पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस ये स्पेयर सेंटर एंड पॉइंट P। तो जैसे जैसे इस क्या करेंगे, इस जो डिस्टेंस r कैपिटल ओ स्मॉल r है, इसको अगर इंक्रीज करें तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको क्या करें, डिक्रीज करें, क्या करें, डिक्रीज करें, ओ डिक्रीज करें, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो कैपिटल आर का कोई स्टेप ही नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूं कि कई स्टूडेंट की कॉपीज आती हैं तो यहाँ कैपिटल आर लिखा हुआ मिलता है। तो कैपिटल आर क्या है, स्फीयर का रेडियस है, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए अगर अपन सरफेस के लिए करें तो सरफेस के लिए तो आप वैसे भी समझते हो कि सरफेस के लिए तो अपन लिख सकते हैं, सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब करते हैं अपन इनसाइड के लिए। इनसाइड आर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो रेडियस सेंटर कितना है, वही आर है, ये हो गया। अब पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इनसाइड ले रहे हैं ना अपन, तो ये पॉइंट अब पी हो गया, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर। अब देखो ये जो केस ऐसे लिखते हैं ना, आर लेस देन आर, तो ये ऐसे लिखते हैं। देखो ये डिस्टेंस होती है ना, हो रहा है फील कि क्यों लिखते हैं सर ये बार बार, कभी ग्रेटर देन, कभी इक्वल, कभी ग्रेटर देन। ये केस तो जैसे आर इज इक्वल टू कैपिटल,
ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि अपने को क्या है, जो पॉइंट है वो इनसाइड लेना है। क्या लेना है? इनसाइड पॉइंट। अब इसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे, चार्ज वो ही है, ठीक है। चलिए, तो अपन क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आल्सो वी नो डैट, आल्सो वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जानते हैं। अगर अपन इनसाइड के लिए करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वो तो सर जीरो होता है। एक साथ बोलेंगे तो सर क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? कई बच्चे तो हाँ कि ई आता ही है, डै होता ही है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला है ही, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर होता ही है, और ई का मान जीरो रख देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, समझो इसको। तो जो अपन इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो गॉस जो साहब हैं, अपने गॉस लॉ अपन ने पढ़ा था कि जहाँ चार्ज नहीं वहां पे वो क्या मानते हैं? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, अरे यही तो बात की थी, क्या था? यही तो था, क्या था सर? भूल भी दो अब। समेशन क्यू अपॉन टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, या अपन कह सकते हैं किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में स्थित विद्युत फ्लक्स, स्थित विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ में या बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश तथा ये जो एप्सिलॉन नोड है उसे परावैद्युत बोलते हैं, या डाइलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं अपन? फ्री स्पेस के लिए कहते हैं। इन दोनों का क्या होगा? अनुपात, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अगर देखो यही अगर जीरो हो तो खेल खत्म हो गया ना, ये कहना चाह रहा था मैं, जीरो हो जाएगा। पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल की बात करते हैं। सर क्या ही बताते हो आप। चलिए, तो अगर अपन लिमिट यहाँ से लगाएं, क्या लगाएं सर? पी से सरफेस तक लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट ई इंटू डी आर, ये फॉर्मूला जानते हैं? ठीक है सर, जानते हैं। लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है सर? जैसे पी से लेके सरफेस तक कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो इस तरफ पोटेंशियल कहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं? इनफाइनाइट से। बात समझ में आ रही है? तो एच टू पी होगा कि एच टू पी, देखो पोटेंशियल के अलावा जो भी क्वांटिटी अब अगर अपन डिफरेंस करते हैं तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता, पर जो पोटेंशियल कहाँ से आता है? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट इसका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे लेके आते हैं वो क्या होता है? इसका फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बस यही आपको समझना है। चलिए, तो इसको अपन अब मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? वी एस इज इक्वल टू वी पी, या वी पी इज इक्वल टू वी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो, इनसाइड में तो जीरो हो गया, तो वी पी इज इक्वल टू, या वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू जीरो। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वी पी इज इक्वल टू वी एस, और वी पी इज इक्वल टू सरफेस पे पोटेंशियल कितना है सर? के क्यू अपॉन आर। तो अगर अपन पॉइंट पी लें किसके लिए? इनसाइड के लिए, तो कितना आता है? के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल आपका जीरो ही हो। कहानी समझ में आ रही है? ये था आपका केस फर्स्ट, और अपन ने देखो तीनों केस पढ़े हैं। पोटेंशियल ड्यू टू होलो में कौन कौन से हैं? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। एंड सॉलिड में अपन ने पढ़ा है कंडक्टिंग स्फीयर। एट डिस्टेंस आर, सेंटर ऑफ स्फीयर, आउटसाइड एंड इनसाइड, हो गए दोनों। सरफेस पे भी अपन ने कर लिया। ठीक है, अगला जो केस सेकंड है वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसका अपन कल करेंगे।
कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपने आज पोटेंशियल की कई केस सीखे होंगे, है ना, कि इस प्रकार से इनको कैलकुलेट करते हैं, इन प्रकार से इनकी बात होती है, और आप भी इनको, क्योंकि अपने को देखो ये जरूर ध्यान रखना है कि जो कैपिटल आर है वो तो क्या है, स्फीयर की रेडियस है, और जो स्मॉल आर है वो पॉइंट से डिस्टेंस है। कहाँ से? पॉइंट से डिस्टेंस है सेंटर तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गलतियां होती हैं इतना बताने के बाद में, वो कैपिटल आर लिख रहे हो आप तो वो गलत है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। राधे राधे।